अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो पटवारी के रिक्रूटमेंट के लिए 1 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में और कितना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इस रिज़ल्ट के बेसिस पर। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने आज ही इस रिज़ल्ट से कुछ मिनट्स पहले रिवाइज़्ड फाइनल आंसर कीज़ भी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को इन्होंने अब चेंज करके उनके आंसर्स जो स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शंस रेज़ किए थे, उन पे रिव्यू करके स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही आंसर्स इन्होंने सही बताए हैं। जो क्वेश्चंस इनको लगे थे कि जेन्युइनली स्टूडेंट्स ने उनके आंसर्स करेक्ट दिए थे, बट बोर्ड की पहली जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग वो आंसर्स गलत दिए थे। लेकिन अब फाइनल आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स इन्होंने चेंज किए हैं जो पहली आंसर की के अकॉर्डिंग गलत थे, और जो ऑब्जेक्शन स्टूडेंट्स ने रेज़ किए थे उनमें से कुछ ऑब्जेक्शंस जेन्युइन पाए गए हैं, और जिसके बेसिस पे अब इन्होंने फाइनल आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चेंज किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सीरीज़ ए में क्वेश्चन सेकंड, सीरीज़ बी में 90 सेकंड, सीरीज़ सी में 60 सेकंड और सीरीज़ डी में 30 सेकंड जो क्वेश्चन था उसका प्रीवियस करेक्ट ऑप्शन ए था, लेकिन अब उसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। और आपका सीरीज़ ए में 6 क्वेश्चन, सीरीज़ बी में 96, सीरीज़ सी में 66 और सीरीज़ डी में 36 जो क्वेश्चन है उसका पहला सही आंसर ऑप्शन बी था, अब उसका सही आंसर ऑप्शन ए है। और आपका सीरीज़ ए में 12 क्वेश्चन, सीरीज़ बी में 100 सेकंड क्वेश्चन, आपका सीरीज़ सी में 70 सेकंड और सीरीज़ डी में 40 सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन पहले सही सी ऑप्शन था, अब उसका ऑप्शन डी सही आंसर माना जाएगा। और आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कार्ड भी कर दिए हैं। और आपका सीरीज़ ए में 44th, फिर 14th, 104th और 74th जो क्वेश्चन था उसका पहला ऑप्शन बी था। अब जिस कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भी आंसर दिया होगा वो क्वेश्चन भी यहाँ पे सही माना गया है। और आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिए हैं, यानी उसका जो बेनिफिट है सारे स्टूडेंट्स को बराबर मिलेगा। आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चंस इन्होंने डिस्कार्ड किए हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने क्लेम किया था कि पहली आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस इन्होंने गलत दिए थे और स्टूडेंट्स ने उसके बदले कुछ और अल्टरनेटिव्स दिए थे कि ये ऑप्शन सही है, और वो जो क्लेम्स यहाँ पे सही पाए गए हैं उन कैंडिडेट्स ने 200 रुपये हर क्वेश्चन के लिए डिपॉजिट किए थे, तो उन कैंडिडेट्स को अब 200 रुपये हर क्वेश्चन के लिए रिफंड कर दिए जाएंगे जिन क्लेम्स को इन्होंने सही पाया है। अगर स्कोर की बात करें तो टॉपर के यहाँ पे 95 मार्क्स से आउट ऑफ 120 टोटल मार्क्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, हम यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते और ना ही बताएंगे, बट वी कैन टेल यू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ आवर गेस वर्क। तो हमें लगता है 81 तक अगर आपका स्कोर है, अगर आप ओपन मेरिट से हैं, तो आप कहीं ना कहीं खुद को सेफ जोन कैटेगरी में पा सकते हैं। आरबीआई की अगर हम बात करें तो 79 तक अगर आपका स्कोर है तो आप खुद को सेफ कैटेगरी में पा सकते हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 77 76 तक अगर आपका स्कोर है तो आप खुद को सेफ जोन में पा सकते हैं। एससीज़ की अगर हम बात करें तो 74 तक अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं। एसटीज़ की अगर हम बात करें तो 69 या 70 तक अगर आपका स्कोर है या 68 भी, तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। और अगर हम एएलसी की बात करें तो 68 से लेकर 70 तक अगर आपका स्कोर है एएलसी की कैटेगरी से तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। ओएससी से अगर आप हैं तो आपका स्कोर अगर 70 से 74 तक के बीच में है तो आप सेफ कैटेगरी में पा सकते हैं खुद को। पीएसपी से अगर आपका स्कोर 68 से 70 तक के बीच में है तो आप सेफ कैटेगरी में। तो आप अपना स्कोर हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है और क्या आप सेफ जोन में खुद को पाते हैं। और इस रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां से आप ये रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे के रखी है। शुक्रिया।